हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर इसरो का एक नया ट्वीट सामने आया है। वो ट्वीट आपको बता देते हैं। लैंडिंग के लिए चंद्रयान पूरी तरीके से तैयार है, ये बात कही गई है इसरो की तरफ से। लैंडर के तय जगह पर पहुंचने का बस इंतजार है। 5:44 पर शाम में लैंडर तय जगह पर पहुंच जाएगा, ये बात भी कही गई है। कमांड मिलने पर थ्रस्टर इंजन को सक्रिय किया जाएगा। मिशन ऑपरेशन टीम कमांड की पुष्टि करती रहेगी। इस बीच बड़ी खबर है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। वक्त आ गया है अब चंद्रयान जब चांद की सतह पर सेफली लैंड करेगा। वक्त होगा 6:04। आपको बता दें कि बीच बीच में इसरो लगातार अपडेट कर रहा है। ट्वीट के माध्यम से इसरो की तरफ से लगातार अपडेट सामने आ रही है। अब तक सब कुछ कुशल मंगल है। 5:44 पर लैंडर तय जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर लैंड करना है, क्योंकि लगातार स्कैनिंग का काम चल रहा है। इसरो के पूर्व प्रमुख के सिवन भी मिशन को लेकर खासे उत्साहित हैं। उनसे खास बातचीत आपको दिखाते हैं। आज का दिन भारत के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली है और सबकी नजरें लगी हुई हैं चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की उस लैंडिंग के ऊपर। इसरो की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। देश के 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं हैं। बट टुडे वी आर बीइंग जॉइंड बाय नन अदर देन फॉर्मर इसरो चेयरमैन डॉक्टर के सिवन. We all have seen you when the Chandrayaan 2 was about to land and we could not succeed that landing. Today is a big day for India. How prepared is ISRO and how hopeful the country should be today for today's landing? Based on the lessons what we learned during Chandrayaan 2 mission, that is, there's a lot of corrections have been incorporated in propulsion system, guidance system, control system. And also that wherever the design margins are less, that they have been increased, and also that is wherever possible the redundancy was built in. So with all these things that we are hoping that this time it will be very grand success without any problem, and whatever problem occurred during the Chandrayaan 2 have been corrected nicely in this time. तो के-सिवन को आपने सुना, जिन्होंने चंद्रयान 2 को लीड किया था। उस वक्त ये इसरो के चीफ से बढ़ेंगे आगे। चंद्रयान की कामयाबी के लिए दुनिया भर से प्रार्थनाएं हो रही हैं। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त ने प्रार्थना की है। साइमन वोंग ने चंद्रयान की सफल लैंडिंग की कामना की। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करने वाले अरबों में शामिल हूँ। तो भारत के मून मिशन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। शाम 5:45 पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 4 चरणों में लैंडिंग की प्रक्रिया हम देखेंगे। चंद्रमा के साउथ पोल पर यह पहली लैंडिंग होगी। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग वाला चौथा देश बनेगा भारत। हालांकि लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5:44 से पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शाम 6:04 पर चांद पर कदम रख देगा चंद्रयान 3। चौदह जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई थी। आप देख सकते हैं 3 तस्वीरें इस वक्त। और आज चांद पर लैंडिंग का दिन आ गया है। आज है 23 अगस्त। 6 अगस्त को चंद्रयान
चांद की पहली तस्वीर आई थी चंद्रयान ने जो खींचकर भेजी थी, और आज बेहद महत्वपूर्ण दिन जो आप बीच की तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि आज चंद्रयान 3 लैंड करेगा चांद की सतह पर। ये सॉफ्ट लैंडिंग होगी, थोड़ा इंतजार बस और है, उसके बाद में हिंदुस्तान भी इतिहास रच देगा। आशीष हमारे सहयोगी जयपुर से लाइव कनेक्ट है, उनसे बातचीत करेंगे। आशीष, जाहिर तौर पर चंद्रयान 3 आज लैंड करने जा रहा है, चौथा मुल्क बन जाएगा हिंदुस्तान अगर आज हम कामयाब होते हैं। तो क्या उत्साह इस वक्त आप जयपुर राजधानी में देख पा रहे हैं? किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, किस प्रकार से लोग उत्साहित हैं आज के इस खास दिन को लेकर? आशीष जी देखिए, चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है वो शाम तक होगी, लेकिन जयपुर में मूर्तिकार जिस तरीके से यहाँ पर जो अपनी कला के माध्यम से सफल लैंडिंग भी करा चुके हैं। मैं सीधे तौर पर तस्वीर में दिखाऊं तो चंद्रयान 3 की ये जो मूर्ति बनाई गई है नवरत्न प्रजापति ने, तो यहाँ पर जो सफल लैंडिंग है वो यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी मूर्ति के माध्यम से, अपनी कलाकारी के माध्यम से दिखाया गया है। नवरत्न प्रजापति मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं की जुबानी समझते हैं कि आखिरकार कैसे ये डिज़ाइन कर रहे हैं और कैसे यहाँ पर सफल लैंडिंग की। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने बनाया है, कितने दिन में बनाया है, थोड़ा दर्शकों को समझाइए। जी नमस्कार, मैं हूँ मूर्तिकार नवरत्न प्रजापति, और सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान के सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जो चंद्रयान 3 है जो हमारे चंद्रमा में आज से सफल लैंडिंग करने जा रहा है। अब इसको मैं बताऊं कि इसके अंदर बनाने के अंदर मुझे क्या है, क्ले वर्क का उसमें उपयोग करना पड़ा, और ये पूरे ब्रह्मांड से गुजरता हुआ, देखो इसमें शनि ग्रह भी बताया गया है, मंगल ग्रह भी बताया गया है, ये बृहस्पति ग्रह भी बताया गया है, और पूरे ब्रह्मांड से गुजरता हुआ जो हमारे ईश्वर का जो यान है वो हमारी जो चंद्रमा है उसका टच होके और पूरा एक राउंड काट के और सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है। और मेरी तरफ से ये पूरा सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, और जो हमारा हिंदुस्तान का जो झंडा है पूरा विश्व देखेगा कि आज हिंदुस्तान के अंदर पहला झंडा जो हमारा दक्षिण ध्रुव पे लगाया गया है। और मैं विशेष तौर पे सभी महिलाओं को कहना चाहूँगा कि आज आपकी रियल में आज करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए और दीदार करना चाहिए चांद का। देखिए, आपने जिक्र किया है, यहाँ से आपके समझना चाहेंगे कि आपने ये ब्लू कलर किया है, ये किसको प्रदर्शित करता है? देखो ये जो ब्लू कलर है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में एक ब्लू जैसा है पूरा ब्रह्मांड है। आप ये जितना भी दूर से आप नज़र डालोगे पूरा नीला नीला आपको ब्लू आपको दिखेगा। तो ये जितना भी यान है तो अंतरिक्ष से गुजरता हुआ और पूरा चंद्रमा के पास जा रहा है और दक्षिण ध्रुव में जा रहा है। तो आपने सफल लैंडिंग यहाँ पर कर दी है, देश का तिरंगा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इंडिया को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है पूरी तरीके से। आप समझे तो यहाँ पर सफल लैंडिंग पूरी तरीके से कलाकारी के माध्यम से हो चुकी है। आपको ये कह सकते हैं कि आपको किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी जो कला है उसको माध्यम से आप प्रदर्शित करते हैं, कहाँ से आपको इस तरह के आइडियाज़ आते हैं, और दूसरी बात ये कितने दिन में तैयार हुआ है आपका चंद्रयान 3? तो ये जो आइडियाज़ आते हैं मुझे, ये समाज के अंदर जो फैली हुई बातें होती है, जो इसके अंदर जो कार्य होता है उसी को देख के आता है कि अब अपन को नया रूप क्या देना है, क्या नहीं करना है। और इसको बनाने के अंदर कई स्केच करने पड़ते हैं कि कई स्केच कौन सा स्केच सबसे बेस्ट रहेगा, और उसी स्केच के बनाते हुए सबसे बेस्ट मुझे स्केच ये लगा। और इसके बाद मैंने मिट्टी का प्रयोग करके और पूरा चंद्रयान का पूरा ब्रह्मांड में दिखाया गया है। किससे बनाया आपने, ये क्या क्या चीज़ें आपने इस्तेमाल की? देखो इसको बनाने के लिए देखो मुझे सबसे पहले जो क्ले वर्क होता है मिट्टी का प्रयोग किया गया है, और मिट्टी के प्रयोग के बाद इसमें जो कलर किया गया है वो पोस्टर कलर का उपयोग किया गया है, और उससे क्या है सुंदरता जो रूप इसके अंदर लगती है कि मिट्टी के अंदर इन्हें पोस्टर कलर सबसे बेस्ट रहता है जाहिर तौर पर। और ये हर कोई जो है अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, मूर्तिकार से लेकर एक आम इंसान तक हर कोई चाहता है कि अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करे, क्योंकि गौरवान्वित कर देने वाला लम्हा भी है। आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने जा रही और चौथा मुल्क हिंदुस्तान बन जाएगा और पहला मुल्क जो साउथ पोल पर लैंड करेगा। अब बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम बातचीत